नमस्कार, स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर निफ्टी 50 पे आज चर्चा करते हैं। तो इंडेक्स को अगर देखें तो आज उसमें लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग रही है और 25,279 पर निफ्टी आज बंद हुआ है। ग्रीन निशान पे बंद हुआ है निफ्टी। और अगर देखा जाए तो लगातार निफ्टी में लगातार बढ़त के साथ आज निफ्टी लगभग उसी दायरे में रहा। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी जल्दी आपको 25,500 पे दिखाई देगी, तो आज सुबह के सेशन में अगर देखें तो वो निफ्टी 25,300 के ऊपर गई। उसके बाद उसमें सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर के बाद वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है 25,279 पे। अगर कोई ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो निफ्टी आपको जरूर उतने पर ही 25,000, जो हम चर्चा कर रहे थे 25,500 का लेवल पे दिखाई देगी। उसके बाद अगर वहां सस्टेन करती है तो 26,000 पे दिखाई देगी। लेकिन उसके बीच में हो सकता है कि लगातार जब इसमें बढ़ोतरी चल रही है, लगातार ट्रेडिंग सेशनों से पिछले पीक में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी चल रही थी निफ्टी में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मामूली गिरावट आए, वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होगी। उसमें कोई चिंता या घबराने की बात नहीं है। अब आज हम कुछ स्टॉक्स पे अगर चर्चा करते हैं तो अगर देखें तो मैं आज आपके सामने तीन स्टॉक जो डिफेंस के हैं। सबसे पहला स्टॉक है इसमें एक कोचिन शिपयार्ड, दूसरा स्टॉक है जीआरएसई और तीसरा स्टॉक इसमें है और तीसरा स्टॉक है मझगांव डॉक। तो इन तीनों स्टॉक चर्चा करें, क्या इनमें बॉटम बन चुका है, क्या इनमें तेजी अब यहां से शुरू हो जाएगी। और आज ये लगभग जीआरएसई में 7% तक की बढ़त, मझगांव डॉक में भी 7% तक की बढ़त और कोचिन शिपयार्ड में भी बढ़त दिखाई दी। लेकिन क्या ये यहाँ पे बेस बना चुके हैं स्टॉक अपना, क्या इनमें खरीदारी का सही समय है, क्या इनमें उसी तरह की रैली दिखाई देगी जैसे कि पहले रैली चल रही थी, सभी बातों में चर्चा करेंगे। और वीडियो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो में आप कमेंट करेंगे पूरा देखने के बाद तो मैं आपको अपने फ्री ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर जरूर टाइप कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जहां पर इन्वेस्टमेंट के स्टॉक बताते हैं और कुछ स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स भी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कोचिन शिपयार्ड का अगर चार्ट हम देखें तो मैंने ये फिबोनाची टूल्स डालने का प्रयास किया है इस पर, और ये देखते हैं कि अब ये स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और जो सपोर्ट इसने आज इसमें जो 4% तक की तेजी आई है, क्या वह जारी रह सकती है, क्या उसने वो सपोर्ट तोड़ने का प्रयास किया है जहां से कि इसमें तेजी लगातार रह सकती है, क्या हो सकता है, तो वो देखते हैं। तो इसमें अगर देखिए कि ये लगभग लगभग 61.8% की तरफ बढ़ रहा था, मतलब इसने 50% को अपने को तोड़ दिया था। और उसको तोड़ने के बाद ये 1703 के लेवल की तरफ बढ़ रहा था कोचिन शिपयार्ड। मैं कोचिन शिपयार्ड स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो ये कहां तक बीच में आया था, 1800 रुपए तक आ गया था। इसने 1800 रुपए तक सपोर्ट लिया। उसके बाद ये स्टॉक ये लग रहा था कि ये अब ये 1700 की तरफ जाएगा, लेकिन ये पीक इसमें अभी पूरा नहीं हुआ है और आज ये वहां तक न जाके आज इसमें 4% तक की तेजी आई है। उसका कारण क्या है कि 4% तेजी आई है? उसका कारण क्या है, कल एक डिफेंस की मीटिंग हुई थी और सरकार की ओर से उसमें कुछ रक्षा सौदों पे मंजूरी हुई है। और उसमें अगर देखा जाए तो एक 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, चाहे मझगांव डॉक को, जीआरएसई को, कोचीन को। इनमें से किसी भी दो कंपनियों को 70,000 करोड़ का तक का लगभग ये ऑर्डर मिलेगा। तो इस वजह से इन स्टॉक्स में बम्पर तेजी आई। बम्पर तेजी मतलब दोनों में 7-7% मझगांव और जीआरएसई और कोचीन में भी 3-4% तक की बढ़त रही। लेकिन उसके बाद कोचीन ये देखो फ्लैट ही बंद हुआ है लगभग। अब इसको अगर देखें तो देखो सबसे पहले तो संभावना ये आती है इसकी कि जब तक ये रेंज कौन सी 50% की और 61% की, ये रेंज कितनी है, अब ये रेंज है आपकी कितनी, 1954 से 1703 रुपए। ठीक है सर। जब तक ये स्टॉक इस रेंज में चल रहा है तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि इस स्टॉक में पहले वाली तेजी या यहाँ से इनका बेस बन गया है, यहाँ से ये ऊपर की ओर चल देगा। अब चूंकि ये इसकी आरएसआई भी काफी नजदीक नीचे आ चुकी है, लगभग 30 तक की आरएसआई आ चुकी है। तो इस वजह से क्या है कि अब इन स्टॉक में बेस तो यहाँ से बनेगा ही। अब ये देखना है कि ये कितना नीचे आते हैं। अगर ये बाई चांस आपको 1800, उसके बाद ये 1800 और 1881 पे आज ये ट्रेड कर रहा है और 1750, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि ये अब 1700 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ये आप पॉइंट रख लेना, 17 लिख लेना आप। ये जो प्राइस है 1703 रुपए। तो ये जो 61.8% वाली जो ये जो इसका जो सपोर्ट है वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद ये इसी रेंज में चलेगा 1700 से 1954।
लेकिन तेजी कहाँ आएगी, जब ये 1954 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। कहाँ पर, 1954 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, फिर इसमें ये 50% पे आ जाएगा। वहां से इसमें फिर एक रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा और वो लगभग 2200 तक आपको ले जाएगा, उसके बाद 2500 तक ले जाएगा, और अगर 2500 पे सस्टेन करेगा तो फिर आपको ये ऊपर ले जाएगा। तो मैंने जो इसकी प्राइस बताई कितनी, जब तक 1954 और इसके और 1703 रुपए के बीच है, तब तक ये इसी के बीच घूमेगा। लेकिन जब 1954 को सस्टेन करके यहाँ से ऊपर निकलेगा, उसके बाद ये फिर आपको मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा, और बस 2200 फिर 2500 उस तरह से ये चलेगा स्टॉक। तो इसके लिए अब ये मैं कह नहीं सकता कि ये आपको एक क्वार्टर का तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों को जो ऑर्डर मिले हैं वो अब ऑर्डर मिलना जब ऑर्डर पहले मिले तब तो इनमें तेजी आई, लेकिन अभी उनका पैसा तो आया नहीं होगा। लेकिन जब ये पैसा धीरे धीरे इनके पास, कंपनियों के पास पहुंचेगा, तो इनके रिजल्ट सुधरेंगे। उसके बाद जो आपको पुरानी जैसी तेजी अगर आप चाह रहे हो और ये सोच रहे कि इन्वेस्ट करो इनमें कि हाँ यहाँ से ये डिफेंस पुनः इतनी तेजी चलने लगेंगे, जैसे कि इन्होंने पैसे को डबल ट्रिपल महीना 2 महीने के अंदर ही कर दिया था, तो वैसी तेजी के लिए आपको इसमें अभी रुकना पड़ेगा। वैसी तेजी तभी आएगी जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वहां से फिर ये ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर के कारण फिर से तेजी आएगी, और तेजी अगर आती है तो ये 1954 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर ये 2206 रुपए तक चले जाएगा। वहां पे भी अगर सस्टेन करेगा तो 2570 के ऊपर चला जाएगा, और वहां पे भी सस्टेन करता है तो फिर आपको ये अब पहले ही जैसी जो 2900 रुपए तक वहां तक जाता दिखाई देगा। लेकिन अभी ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है। फिर देखते हैं क्या होता है, कल जो ऑर्डर मिलता है अगर 1-2 दिन में, तो किन के पास ऑर्डर रहता है और किन स्टॉक्स में तेजी आती है, तो वो फिर बाद में वीडियो बना दिया जाएगा। तो लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, 1954 और 1703, इसी के बीच में ये घूमेगा। अगर आप, हाँ, इन स्टॉक्स में दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपके पास हैं तो इन स्टॉक्स में बने रहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम जल्दी प्रॉफिट लेना चाहें तो पहले इन लेवल्स के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए, जिन लेवल्स को मैंने आपको बताया। और अगर आप एक ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़े थोड़े ले रहे हैं, तो थोड़े थोड़े लेने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप 1703 तक इसको लेते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और धीरे धीरे इनमें निवेश करते जाइए। तो मेरी पूरी बात मैंने इसके ऊपर बताई, आपको समझ में आई होगी। अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक देखते हैं GRSE। उसको अगर देखें, अगर GRSE का चार्ट देखें तो इसने अपने आप को, इस स्टॉक ने अपने आप को लगभग 50% जो है इसका 1830 की जो प्राइस है उसके ऊपर इसने अपने आप को सस्टेन कर रखा है। ठीक है सर, तो इस स्टॉक में जब इस वीक को ये सस्टेन है, तो यहां मुझे लग रहा है कि इसका बेस बन चुका है। अब ये स्टॉक आपको 1830 और 2062 के बीच में ही दिखाई देगा। इसमें नीचे आने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, और ये आपको, ये इसने बेस बना लिया है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं 1830, और इस प्राइस पे ऊपर 1800 मिल जाए, 1800 पर खरीदारी कीजिए। थोड़ा और नीचे मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा, क्योंकि ये अपना बेस, ये अपना बॉटम बना चुका है और यहीं के इर्द गिर्द ये घूमेगा। लेकिन जब ये 2062 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर आपको ये अगले टारगेट दिखाएगा, जो कि लगभग 2300-2400 रुपए का होगा, फिर ये 2800 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये आपके इसके बीच में है तब तक आप इसमें खरीदारी करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक आज 7% तक की रैली दिखाई है। और सारे के सारे डिफेंस के जो स्टॉक हैं, और क्योंकि डिफेंस का इंडिया हब भी बनने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी स्टॉक में। इसलिए आप यहाँ से, अगर आपके पास है तो आप इसको स्टेबल अपने पास रखिए, अगर नहीं है तो आप इसको लेने का प्रयास कर दीजिए। और रेंज जो मैंने बताई है 1800 के आसपास मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, और थोड़ा ऊपर मिलता है तो आप लेते रहिए। और ये इसी के बीच चलेगा अभी, जब तक ये 2062 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है। ठीक है सर, GRSE के बारे में समझ में आया होगा जो मैंने बताया। अगला स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है मझगांव डॉक। उसको अगर देखते हैं, उसका चार्ट, मझगांव डॉक शिपबिल्डर के अगर चार्ट को देखें तो इसको देखिए, आज ये स्टॉक भी 7% तक की एक बार रैली दिखा रहा था, लेकिन जो बंद हुआ है फिर 5% पे आके बंद हुआ है। अब यही स्टॉक की इसकी भी कहानी है कि ये लगातार जब नीचे आई, क्योंकि ICICI सिक्योरिटी ने इनके टारगेट दे दिए थे कि ये लगभग 70% तक गिरेंगे। अब केवल ये पैनिक करने के लिए माहौल बनाते हैं कि आप इससे पैनिक होके, जो हम लोग जैसे, हम जो हम आप लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो पैनिक के कारण इसको छोड़ दें, इसको निकाल दें अपने पोर्टफोलियो से, और वो फिर उसको कैच कर लें। तो इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी डिफेंस स्टॉक में। और अगर मझगांव डॉक को देखें तो ये देखिए, ये इसी बीच में जहां लगभग 50% और 38.2% के बीच में ये सपोर्ट बना रहा था, और आज ये ऊपर भी निकला है। कौन सी, 4454 की रेंज पे निकला है। अब कल देखते हैं कि ये स्टॉक अगर यहाँ से इस रेंज के ऊपर ही रहता है, 4395 के ऊपर ही अगर ये सपोर्ट लेता है,
और वहीं पे इस वीक बना रहता है, तो फिर इसमें बहुत अच्छे मिल जाएंगे कि आपको अगले टारगेट जो मिले और वो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा 5,000 तक। तो ये यहीं तक फिर इसमें रिवर्सल हो जाएगा इस स्टॉक का, अगर ये इस वीक इसकी जो क्लोजिंग है वो आपकी 4395 के ऊपर बनी रहे। ठीक है सर, तो फिर उसके बाद इस स्टॉक में आपको 5,000 और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन क्लोजिंग इस वीक इसकी इसी में हो जाए, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहीं पे निकल जाए 4395 के ऊपर। तो मैंने तीनों स्टॉक के बारे में सारी जानकारी दी आपको, मझगांव डॉक, जीआरएसई, और जहां आपको यही बताया कहाँ आपको खरीदना है। मझगांव डॉक की आपको अगर बताता हूँ तो मझगांव डॉक में बहुत अच्छी रेंज में अभी भी है। ये आपका जो रेंज है, अगर आपको हल्की सी नीचे मिल जाता है, ये 4,000 के आसपास मिल जाता है तो फिर ऐड करिए। और अगर ये इस वीक आपको इसी के बीच में रहता है तो फिर आप ऐड करिए, क्योंकि फिर ये इसी के भी सस्टेन हो जाएगा और ये यहीं पे बेस बना लेगा। तो जो मैंने प्राइस बताए और धीरे धीरे करके इनको ऐड करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी डिफेंस स्टॉक में। तो तीनों स्टॉक्स में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।